बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, इजी और आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी पास्ता आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पास्ता को बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटा चम्मच जो है इसके अंदर तेल का शामिल किया है। ज़्यादा तेल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन जो मैंने यहाँ पर लिया है इसे मैंने स्ट्रिप्स में कट किया है। 1 कप मैं इसके अंदर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अगर आप पेस्ट शामिल ना करना चाहें तो आप इसके अंदर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब हमें इसे कलर चेंज करने तक कुक करना है और मीडियम फ्लेम पर ही मैं कुक कर रही हूँ। ना हाई फ्लेम होगा ना ही लो फ्लेम होगा, मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। ये अपने ही पानी के अंदर कुक होगा। तो यहाँ पर देखें कलर जो है वो अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। ऑलमोस्ट हमारा जो चिकन है वो कुक भी हो गया है 5-7 मिनट में। मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक कर रहे हैं। तो इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक का, 1 बड़ा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर का डाल सकते हैं। दोनों ना हो तो रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद मिर्च का शामिल करेंगे। 1 बड़ा अगर लीमू है तो पूरा 1 बड़ा लीमू डाल दीजिएगा। अगर छोटा है तो उसमें 2 लीमू का रस आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अगर लीमू ना हो तो आप इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस अब इन मसालों को डालकर हम इसको कुक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम इन मसालों को भूनेंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा ड्राई कर लेंगे। 2-4 मिनट हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने 2 से 4 मिनट इसको जो है वो अच्छी तरह कुक कर लिया। इसका जितना मॉइस्चर है वो सब ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए सेपरेट नहीं है क्योंकि हमें इसमें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बस ये अब कुक हो चुका है। इसको मैं उतार कर एक प्लेट में निकाल दूँगी। एक साइड पर रखते हैं इसे। तो अब मैंने यहाँ पर एक जग ले लिया है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ दूध। यहाँ हम 1.5 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। ये रूम टेम्परेचर मिल्क इस्तेमाल करना है आपने। 1 और आधा कप मैंने इसके अंदर दूध का शामिल किया है। 1 कप भरकर जो है वो मैं इसके अंदर पास्ता क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पास्ता क्रीम ना हो तो आप दूसरी कुकिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वाली पास्ता क्रीम जो है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर बारीक चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बस हम इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बस हम इसके अंदर और मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 1.5 कप मैंने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया है और 1 कप मैंने इसके अंदर कुकिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। बस इसको मिक्स करके हम एक साइड पर रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक और पैन। इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जी 1 छोटा चम्मच जो है वो हम तेल का शामिल करेंगे और 2 बड़े चम्मच जो है वो हम इसके अंदर बटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप यहाँ पर घी का या ऑयल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो चुका है तो मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो चॉप करके लहसुन का शामिल कर रही हूँ। लहसुन को जो है वो आपने कलर चेंज नहीं होने देना है। बस एक अच्छी सी मज़ेदार सी इसकी जो खुशबू आने लगती है लहसुन की, उस खुशबू आने तक आपने इसको बस कुक करना है 1 मिनट के लिए ही। तो जी यहाँ पर भी मैंने मीडियम फ्लेम ही किया हुआ है। जो हमारी लहसुन की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आने लग गई है। तो अब मैं इसके अंदर एक छोटे साइज़ का जो है मैंने प्याज लिया है और इसको चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज का भी जो है वो आप कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। इसको भी हमें हल्का सा सौते करना है। 1 से 2 मिनट ही हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज भी हमारा जो है वो अच्छे से सौते हो चुका है। अब हमने जो क्रीम और दूध का जो मिक्सचर तैयार करके रखा था उसको इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाएंगे और साथ के साथ जो है स्पैचुला चलाते जाएंगे ताकि क्योंकि इसके अंदर क्रीम है वो एकदम से नीचे ना लगे। ठीक है, इसको बस अब हम स्पैचुला चलाते जाएंगे और इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं डालूँगी इसके अंदर पाउडर मसाले। 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैं काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच जो है वो हम इसके अंदर नमक का शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच जो है वो मस्टर्ड पेस्ट जो है वो मैं स्पाइसी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास स्पाइसी ना हो तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। अब बस हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे। जब तक कुक करेंगे कि जब तक जो क्रीम और दूध है वो थोड़ा थिक होना शुरू नहीं हो जाएगा। मसाले तो हमारे साथ ही इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ये पकना शुरू हो चुका है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको कुक कर रहे हैं और यहाँ पर देखें ये थिक होना शुरू हो चुकी है। तो मैं साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी चेडर चीज़। आधा कप शामिल कर रही हूँ मैं चेडर चीज़ का। आधा कप मैं शामिल करूँगी जी मोज़रेला चीज़ का। ये आप पर डिपेंड करता है, जितनी चीज़ आपको पसंद हो आप उसके मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चीज़ को मैंने इसके साथ कुक किया है। चीज़ जो है वो अब हमारी यहाँ पर काफ़ी थिक हो चुकी है। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अब यहाँ पर कुक करना है। मैं इसके अंदर थोड़े से ऑलिव्स शामिल कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो अवेलेबल तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा।
साथ ही मैं इसके अंदर अब पास्ता शामिल कर रही हूँ। अच्छा, क्रीम को जो है वो आपने ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि हमें जब इसके अंदर पास्ता और चिकन शामिल करेंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी और इसके साथ ही रह जाएगी। जो हमें क्रीमी टेक्सचर चाहिए वो हमें अलग से आना चाहिए है। अब जो हमने रेडी किया था चिकन, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। देखिए कितना कलरफुल सा पास्ता बनेगा। अब ये हमारा का सारा कलर जो है वो इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो चिकन में है वो कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। बेसिकली हमने जो कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर इस्तेमाल करेंगे वो हम कलर के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारा जो पास्ता है वो तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है। इतना ही हमें इसको क्रीमी रखना है। अब मैं इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ कुछ ऑरिगेनो। तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पास्ता हमारा जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सिंपल, कितना जो मज़ेदार सा ये क्रीमी सा पास्ता हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। हर एक चीज़ का अलग ही फ्लेवर आएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अपना कमेंट करके फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस जी फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी फ़ाइनल लुक। आप देखें कितनी मज़ेदार इसकी शक्ल जो है वो बनी है और बहुत ही मज़ेदार सा ये क्रीमी पास्ता हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो जी मिलते हैं आपके साथ अब नेक्स्ट किसी अच्छी और आसान रेसिपी के साथ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।